मैं बहुत ही एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। जिस समय तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। एक समय की बात है, एक भील आदिवासियों का गांव था। उस गांव में एक उरू नाम का आदमी रहता था। वह स्वभाव से तेज तर्रार था। एक बार उसके गांव में एक साधु महात्मा आए तो उरू को कुछ रुचि होने लगी उस महात्मा में। महात्मा साधु के पास जाकर उरू ने प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, कहा कल्याण हो। महात्मा से उरू बोला, कैसे कल्याण होगा प्रभु, कुछ पूजा पाठ कुछ साधनाएं बताइए। महात्मा ने कहा कि पूजा पाठ साधनाएं आसान नहीं होती हैं, बहुत तपस्या और मेहनत लगती है। उरू की रुचि बढ़ गई। महात्मा त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने उरू का भाग्य देख लिया था कि कैसे उरू को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। महात्मा ने कहा कि कुछ नियमों का पालन करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। उरू बोला, ठीक है, आज से आपकी सेवा मैं करूँगा। महात्मा बोले, ठीक है। अगली सुबह से ही उरू महात्मा की सेवा में लग गया। 5 दिन बीते। महात्मा ने उसकी परीक्षा ली थी। 5 दिन बीतने के बाद जब महात्मा ने उरू की सेवा देखा तो बोले, उरू तुम पहले विवाह कर लो, क्योंकि किसी भी साधना में जाने से पहले मनुष्य को विवाहित होना अनिवार्य है। उरू बोला, ठीक है। एक सुंदर कन्या को देखकर महात्मा का आशीर्वाद पाकर उरू ने विवाह कर लिया। फिर महात्मा बोले, आगे की प्रक्रिया के लिए गुरु बनाना आवश्यक है। उरू सोच में पड़ गया। फिर महात्मा बोले, ज्ञान का मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो आज से मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। उरू ने संकल्प करके महात्मा को गुरु बना लिया। फिर उरू की दीक्षा की बारी आई तो महात्मा ने उसे सभी विधि विधानों के साथ माँ काली की भक्ति का मंत्र दिया। ओम क्लीम नमः। क्लीम नमः का अर्थ होता है माँ काली को नमस्कार। ये बात महात्मा ने उरू को बताई। उरू बोला, ठीक है। फिर महात्मा बोले, कुछ भी हो जाए डरना मत। उरू ने हाँ में सिर हिला दिया। सब बात समझाकर महात्मा चले गए। उरू नित्य काम करने के बाद रात्रि को माँ काली की आराधना करने लगा। ज्यों ज्यों आराधना करने लगा त्यों त्यों माँ काली की दूसरे सारी शक्तियाँ जागृत होने लगीं। हाकिनी, डाकिनी, साकिनी और अन्य शक्तियाँ जागृत हो गई। उरू डरा नहीं और मंत्रों का उच्चारण करता रहा। फिर माँ काली ने उरू की परीक्षा ली कि ये साधना में कहाँ तक जा सकता है। माँ काली उरू के पूजा करने वाले सारे सामान को गायब कर देती। तब उरू ने सिंदूर की जगह रक्त ही अपना चढ़ा दिया। भोग प्रसाद गायब हुआ तो उंगली काटकर चढ़ा दिया। माता प्रसन्न हो गई। उसकी उंगली जोड़कर बोली, बोलो उरू, तुम्हें क्या चाहिए। उरू बोला, कुछ नहीं माँ। काली बोली, तुमने इतनी तपस्या क्यों की है जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था तो। उरू माँ को देखकर रोने लगा। कहा, सचमुच कुछ भी नहीं चाहिए। फिर माँ काली प्रसन्न हो बोली कि तुम अपने भीलों के सरदार बनोगे और मैं तुम्हें तांत्रिक विद्या प्रदान करती हूँ। अगर कोई विपत्ति में हो तभी यह तांत्रिक क्रिया तुम्हें याद आ जाएगी और तुम सबकी मदद करने लगोगे। उरू माँ के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। 1 वर्ष बीतने पर उरू के घर एक कन्या हुई। वह कन्या बिल्कुल ही काले रंग की तीखे नैनों वाली घने बालों वाली थी। बिल्कुल माँ काली की छवि सी थी।